नमस्कार। आज ऊंचाई व दूरी पर आधारित समस्याओं के क्रम में हमारा प्रश्न रहेगा 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न को पढ़ें। 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण, किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये दो शब्द कुछ नए हैं हमारे लिए, अवनमन कोण और क्षैतिज दूरी। प्रश्न को हल करते हैं, चित्र बनाएंगे तो ये दोनों ही चीजें हमें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले नाव का प्रश्न है, पुल का प्रश्न है, यानी नदी से संबंधित है। तो सबसे पहले हम नदी बना देते हैं। जिस तरह से हमारा धरातल इस तरह से होता है, वैसे ही पानी का तल भी हमेशा क्षैतिज ही होता है, बिल्कुल इस तरह से। तो अब इस नदी के ऊपर कोई पुल जा रहा है, तो उस पुल, यहां से मान लो ये पुल है, इस पुल की जो ऊंचाई है, इस पुल की ऊंचाई हमको दे रखी है 50 मीटर ऊंचा पुल है। 50 मीटर ऊंचा पुल है। 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण, यानी 50 मीटर ऊंचे पुल से यहां खड़े होकर कोई देख रहा है। किसको देख रहा है? जिसको देख रहा है उसका अवनमन कोण है। किसको देख रहा है? नाव का अवनमन कोण है। तो नाव को जब देखेगा, ये कोई नाव है, यहां जो भी व्यक्ति खड़ा है, जब वो सामान्य स्थिति में है तो वो इस तरह से जो पानी का तल है या धरातल है उसके समांतर देखता है, और जब यहां से वो नाव को देखेगा तो निश्चित रूप से उसे नीचे की तरफ अपनी दृष्टि रेखा को करना पड़ेगा, और जब वो अपनी दृष्टि रेखा को नीचे की तरफ करेगा तभी उसे नाव दिखाई देगी, और यही हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। इसी को हम कहते हैं अवनमन कोण, और ये अवनमन कोण है 30 डिग्री। फिर से देखिए, ये 90 डिग्री का कोण, ये दृष्टि रेखा, ये पानी का तल और ये पुल की ऊंचाई। यहां हमारा समकोण त्रिभुज बन गया है। समकोण त्रिभुज का हम नाम दे देते हैं ABC। नाव की पुल के से क्षैतिज दूरी, क्षैतिज मतलब इस तरह से दूरी ज्ञात करनी है धरातल के समांतर। तो ये वाली दूरी हमको ज्ञात करनी है, x AB ज्ञात करनी है। बड़ाई। अब प्रश्न में एक समस्या आ रही है कि जो हमारा त्रिभुज है, कोण उसके अंदर का नहीं है। तो देखिए, ये तल, पानी का तल और ये दृष्टि रेखा, सामान्य दृष्टि रेखा जो है, ये हमेशा समांतर होती है, और समांतर रेखाओं के बीच में जो ये जेड की आकृति बनती है, ये इस तरह से, मैं लाल पेन से आपके सामने इंगित करके बता देता हूं। ये और ये जो जेड की आकृति बनी है, इस जेड की आकृति में बनने वाले जो कोण होते हैं वो कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण उनको कहते हैं। तो अगर ये 30 डिग्री का कोण है तो ये भी 30 डिग्री का कोण। अब हमारा कोण भी इस त्रिभुज के भीतर आ गया। अब हम कर्ण, ये आधार और कोण के सामने वाला लंब तय कर सकते हैं। अब प्रश्न बिल्कुल ही सरल हो गया। त्रिभुज ABC में आधार ज्ञात करना है, लंब दिया हुआ है। आधार ज्ञात करना है, लंब दिया हुआ है। तो लंब और आधार वाला कौन सा सूत्र है जिसमें लंब और आधार आते हैं? tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार।
अब इस सूत्र का उपयोग किस तरह से करते हैं उसको बेहतर तरीके से सीख लें। इस सूत्र में हम ध्यान से सुनिएगा 2 बार मान रखते हैं। किस तरह से 2 बार मान रखते हैं? अगर वो 2 बार मान रखना हम लोग सीख जाएंगे तो हमसे कभी गलती नहीं होगी। तो tan थीटा, थीटा यानी कोण कितना है 30 डिग्री, कोण का मान रख दिया। लंब, लंब कौन सा है? त्रिभुज में जो BC है वो लंब है, तो लंब की जगह उसका नाम एक बार लिख देते हैं BC। आधार AB, ये एक बार हमने मान रखा। अब AB और BC का मान रखना है tan थीटा का, फिर से उसका सारणी से देखकर मान रखना है। tan थीटा का मान होता है 1/√3, सारणी से देख सकते हैं। BC 50 और AB x। यहाँ वज्र गुणा करने पर क्या होगा? 1 × x बराबर 50 × वर्गमूल 3 या x बराबर 50 वर्गमूल 3। इसको भी उत्तर कह सकते हैं। x यानी नाव और पुल के बीच की क्षैतिज दूरी 50 वर्गमूल 3 मीटर और वर्गमूल 3 का मान रखें और सही और बेहतर उत्तर ज्ञात करें तो भी हो सकता है। 50 × वर्गमूल 3 का मान होता है 1.732। 1.732 से जब 50 को गुणा करेंगे तो आएगा 86.60। तो अतः ये देख लीजिए, आराम से आप लोग इसको गुणा कर सकते हैं। अतः नाव की पुल से क्षैतिज दूरी बराबर 86.60 मीटर। ये अपना हमने एक बार फिर बता देता हूं। ये नदी, ये ऊपर से उसके पुल जा रहा है, पुल की ऊंचाई 50 मीटर। नाव, पुल के ऊपर से जब नाव को देखा तो ये अवनमन कोण बना। जेड की आकृति के कारण एकांतर कोण हुआ और ये कोण भी इसके 30 होने के कारण ये 30 हुआ। और ये समकोण त्रिभुज में जब हमने tan थीटा का फॉर्मूला लगाया तो हल करने पर हमें x का मान आया। x हमारा नाव और पुल के बीच की क्षैतिज दूरी है। इस तरह से जो दूरी होती है जमीन के समांतर उसको कहते हैं क्षैतिज दूरी, और जो इस तरह से दूरी होती है उसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर दूरी। तो हमें क्षैतिज दूरी ज्ञात करनी थी, तो ये क्षैतिज दूरी हमने ज्ञात की जो हमारे 86.60 मीटर आया। अगले सत्र में, अगले लेसन में एक और प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।